अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राजकुमार है और मेरा ताल्लुक़ सरायतर पाकर मिट्टी से है। इस वक्त नौजवानों का एज़ ए रहनुमा, नौजवानों का मेंटोर, एज़ ए यंग ट्रेनर के तौर पर पूरे पाकिस्तान में वॉलंटरी बेसिस पे फ्री ऑफ कास्ट में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। IYC इनोवेटिव यूथ फॉर कॉम्पिटेंस, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वॉलंटरी यूथ नेटवर्क इदारा है, जिसको हम नौजवान वॉलंटरी बेसिस पे चलाते हैं, जिसमें नौजवानों की स्किल इनहांस, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी कैरियर काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं, जो कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर बात की जाए नौजवानों की, तो पाकिस्तान में 65 प्लस से बढ़कर आबादी नौजवानों की है और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में और सबसे ज़्यादा एंजाइटी में है वो हमारे नौजवान हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, नौजवानों को हमेशा मेरी एक शिकायत भी रहती है नौजवान से, उनके पास बहाने बहुत होते हैं ना कुछ करने के। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब मैं ख़ुद को देखता हूँ थर पार्कर से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान अगर पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के सामने खड़ा होकर यूथ एम्पावरमेंट पे बात कर सकता है, अगर वो अपने बलबूते पे वॉलंटरी बेसिस पे एक ही छत के नीचे, एक ही IYC की छत के नीचे हज़ारों और लाखों की तादाद में नौजवान को इकट्ठा कर सकता है फ्री ऑफ कास्ट में, वॉलंटरी बेसिस पर, नौजवानों के पावर से, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जब नौजवानों ने अपने पावर को पहचाना, जब उसने अपनी खुदी को पहचाना, जब उसने अपने अंदर छुपी हुई स्किल को पहचाना, तो यकीन माने उस नौजवान को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। नौजवान हमारी यकीनन पावर है, लेकिन नौजवानों से कुछ शिकायतें भी हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको उसको बेहतर करने की और बहुत ज़्यादा मज़ीद ज़रूरत है। अपनी इन 4 से 5 सालों की जर्नी में जैसे कि मैंने पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को ट्रेन किया है, अब तक हमने IYC के प्लेटफॉर्म से 300 प्लस ट्रेनिंग्स करवाई हैं, जिसमें 5000 नौजवान तलबा को फ्री ऑफ कास्ट में हमने ट्रेन किया है। तो वहाँ पे जो नौजवानों के अंदर में कुछ चीज़ें देखने को आई, जो कि यकीनन इस माशरे के लिए और इस कौम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारा नौजवान बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है। हमारा नौजवान अपनी अंदर में जो गलतियां हैं उसकी एक्सेप्टेंस नहीं करता। हमारा नौजवान एक अच्छा मेंटोर और एक अच्छा उस्ताद तलाश नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा नौजवान बहुत कम आजिज़ है। मेरे हुजूर मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि बेटा, सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है वो आजिज़ी होती है। मुझे याद है उनके लम्हात, उन्होंने एक बार मुझे बिठा के कहा था कि बेटा, जब तुम्हारा कोई बड़े बड़े लफ्ज़ों में नाम ले, जब तुम्हें बड़े बड़े अवार्ड मिलने लगे, जब तुम्हारे नाम पे लोग बहुत ज़्यादा तालियां बजाने लगे, उस दिन रुक जाना, झुक जाना और सजदा कर लेना कि या खुदा, मेरे दिल में कभी तकबर को ना पैदा करना। नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी एक तवील प्लानिंग बनाए। सबसे बड़ी बात, एक गैप ये भी नोट किया है कि हमारा जो नौजवान है वो बहुत जल्द मायूस हो जाता है, वो बहुत जल्द दिल शिकस्ता हो जाता है। और ज़्यादातर जब नौजवान मुझसे अपने मसाइल शेयर करते हैं अपना उस्ताद और मेंटोर मानकर, तो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो होता है इश्क में नाकामी। वो होता है कि खुद को बहुत कम पसंद करना और एहसास से कमतरी में आना। और उसका सबसे बड़ा मसला होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। जब एक गांव का नौजवान शहर में आता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और उसमें वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। नौजवानों को चाहिए कि अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें, अपनी तवील प्लानिंग पे काम करें और कभी भी ख़ुद को औरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि जो आप हैं वो आप ही हैं, आपके सिवा और कोई आप हो ही नहीं सकता। खुद से मोहब्बत करें, शॉर्टकट जो तरीके होते हैं ज़िंदगी में उसको ना अपनाएं और जो लेटेस्ट स्किल्स हैं उसको इन्हांस करने का जज्बा भी रखें। अब तक अगर मैं बात करूं डिफरेंट किस्म के अवार्ड्स की, तो अब तक पूरी पाकिस्तान में नेशनल और इंटरनेशनल 85 प्लस अवार्ड्स विन किए। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, जब आपका गोल ऑफ लाइफ क्लियर होगा, जब आपकी एक तवील प्लानिंग होगी, तो कामयाबियाँ आपके पीछे पीछे भागती आएंगी, आप कामयाबियों के पीछे नहीं भागते आएंगे। सो कहने का सिंपल मकसद ये है कि हमारे नौजवानों को चाहिए कि सबसे पहले अपने अंदर में छुपे हुए स्किल को इन्हांस करें और जो चीज़ें उसको नहीं आती वो एक्सेप्ट करें। क्योंकि सबसे पहले जो सुधरने की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है कि किसी बात को मानना
اور پھر اس بات پہ کام کرنا. اور ہمارے نوجوان کی مجھے سب سے بڑی بات یہی لگتی ہے، وہ مانتا نہیں ہے، وہ اپنا استاد نہیں بناتا اور وہ عاجز نہیں ہوتا. تو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ عاجز رہنا پڑ رہا ہوتا ہے، سیکھنے کے لیے اپنا ایک اچھا استاد اور مینٹور بنانا پڑ رہا ہوتا ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ نہ کہنا سیکھیں. میں نے بہت زیادہ نوجوانوں کو دیکھے ہیں جو خود کو مس یوز کرتے ہیں، ان کو آرٹ آف سیئنگ نو نہیں آتا، وہ نہ نہیں کر پاتے، اور اپنے اس رشتوں کو بچانے کے چکر میں وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اس کو ایموشنل انٹیلیجنس پہ مہارات حاصل ہونی چاہیے، اس کو سیلف موٹیویشن پہ مہارات حاصل ہونی چاہیے، اس کو سیلف ریفلیکشن پہ مہارات حاصل ہونی چاہیے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہ میری زندگی میں کوئی پرابلم آتا ہے تو میں اس کو کس طریقے سے ٹیکل کروں. یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کا گول آف لائف کلیئر ہوتا ہے، جب آپ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ 5 سال کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اور 5 سال کے بعد میں خود کو کہاں پہ دیکھتا ہوں. تو بس لاسٹ میں یہی تمام نوجوانوں سے گزارش اور میسج ہے کہ پلیز جلدی سے دل شکستہ نہ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی منزلوں پہ جانے والے مسافر چھوٹا سا دل نہیں رکھتے. تو جو راستے میں آنے والی تکلیفیں ہیں، جب تک اس کو گلے نہیں لگائیں گے، جب تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بڑی خوبصورت بات جو بار بار دل میں آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. سب سے اچھا انسان وہی ہے جن سے مدد مانگنا آسان ہو، جس کے کاندھے پہ سر رکھ کر رونا آسان ہو، جن سے باتیں کرنا آسان ہو، اور جن سے جو ہے وہ ہیلپ مانگنی آسان ہو. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ فراق دلی کا مظاہرہ کریں، وہ اتنے پازیٹیو بن جائیں اور وہ اپنے پاس والے بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے اس طرح سے کمفرٹ انوائرمنٹ پیدا کریں کہ لوگ بس آپ کے ہی بنتے رہیں اور آپ کے ہی سائے میں چلتے ہوئے اپنی منزلوں کو اور اپنی جو زندگی میں آنے والی رکاوٹیں ہیں اس سے سامنا کریں، اور اپنے اسکل کو انہانس کریں، اور اپنی منزلوں کو اپنی عاجزی سے، اپنی نیک نیتی سے اور اپنی ایک طویل کی پلاننگ سے جو ہے اس کو پاتے رہیں.